स्वागत है आपका विनर्स एकेडमी प्रयागराज में। मैं समीर शुक्ला आज एक नए चैप्टर के साथ जिसका नाम है अ फोटोग्राफर, लेसन नंबर फर्स्ट, पोइट्री, एनसीईआरटी बेस्ड ये बुक है आपकी। पहले मर्सी को हम लोग पढ़ते थे, मर्सी को याद करते हैं और आज भी उसकी याद आती है, लेकिन क्योंकि आपका नया चैप्टर आया है, आपको नया चैप्टर पढ़ने हैं, तो ये आपका पहला चैप्टर है अ फोटोग्राफ कंपोज्ड बाय शिरले टॉल्सन। शिरले टॉल्सन एक फ़ोटो को देखकर, और वो फ़ोटो कैसी है, वो फ़ोटो उनकी माँ की थी जो अपने बचपन की फ़ोटो देखती थी। यानी यहाँ पर जो बात कही जा रही है वो शिरले टॉल्सन अपनी माँ के साथ की बात नहीं करी, यानी शिरले टॉल्सन की जो माँ थी वो उनकी माँ जब वो अपने बचपन की फ़ोटो देखती थी तब वो जो याद करती थी और वो जो याद करते हुए इनको बताया करती थी, उसी को इन्होंने फ़ोटो देखते हुए पूरी तरह से कंपोस्ट कर डाला। यानी ये एक मेमोरी बेस्ड है और आप अगर इसको पूरा देखेंगे तभी ये पोयम आपको समझ में आने वाली है, क्योंकि ये रटी रटाई पोयम नहीं है। लास्ट तक वीडियो देखेंगे तभी मज़ा आएगा, लास्ट तक वीडियो देखोगे तभी समझ में आएगा। तो लाइक करना, शेयर ज़रूर करना, जिससे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको पता ही नहीं है कि सिलेबस चेंज हो गया है, आपके टॉपिक चेंज हो गए हैं, जिससे उनको पता चल सके, उनका पहला लेसन कंप्लीट हो सके। तो आई होप एंड आई विश कि आपको समझ में भी आएगा। लास्ट तक देखेंगे और सब्सक्राइब करना। तो मैंने आपको बताया कि शिरले टॉल्सन जो है, जो उनकी माँ है, यानी इनकी बात नहीं हो रही, इनकी जो माँ है वो फ़ोटो को देखकर याद करती हैं, ठीक है। यानी शिरले टॉल्सन की माँ जो है वो फ़ोटो को देखकर याद करती हैं, और यहाँ पर माँ और शिरले टॉल्सन जो हैं ये दोनों लोग एक ही जगह बैठकर ये बातें कर रहे हैं। और वो क्या करते हैं, जब क्योंकि इनकी माँ ने इन्हें बताया था और वो अब मर चुकी हैं, तो इसीलिए वो जब उस फोटो को देख रहे हैं कि मेरी माँ जब जिंदा थी तब मुझे बताती थी कि ये देखो मेरी फ़ोटो है, मैं इसमें अपने बहनों के साथ बीच पर गई थी और वहाँ मैं फ़ोटो खिंचवा रही थी, अंकल मेरे सामने खड़े होकर कैमरे से फ़ोटो खींच रहे थे। और क्योंकि वो एक मेमोरी बन गई है शिरले टॉल्सन के लिए, तो उसी मेमोरी को देखकर, उन्हीं मेमोरी में जाकर उन्होंने ए फोटोग्राफ नाम के एक पोयम को कंपोज्ड किया है। तो कंपोज्ड क्या है, यानी ये 3 भाग में है, 1, 2 और 3, पहला, दूसरा और तीसरा। और एक बात बता दूं, ये छोटी मोटी पोयम नहीं, यानी ये 6-7 लाइन की पोयम नहीं है, ये कम से कम 15 से 17 लाइन की पोयम है। पूरा देखोगे तभी मजा आएगा। तो पूरा देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद पहली लाइन देखते हैं क्या है, ठीक है। तो देखते हैं उसके आगे जो था कि सबसे पहली जो लाइन है कि द कार्डबोर्ड क्या है, एक फ़ोटो का गत्ता जो होता है, एक मैं कह सकता हूँ तिक्की फ़ोटो, यहाँ पर मैं लिख दूँ कि फ़ोटो का गत्ता, या एक फ़ोटो जो है एक छोटे से पेपर में, ठीक है। तो द कार्डबोर्ड शो मी हाउ इट वॉज, शो मीन्स दिखना, मी मीन्स मुझे, हाउ इट वॉज, द कार्डबोर्ड शो मी हाउ इट वॉज, यानी मैं इस फ़ोटो को देखकर ये जान जाती हूँ, इस फ़ोटो को देखकर, मैंने आपसे बताया कि वो एक फ़ोटो को देख रही है, तो उसके बाद वो क्या कहती कि इस फ़ोटो को देखकर मुझे पता चलता है, मैं जान जाती हूँ, या मुझे ये समझ में आता है कि when the two girl cousin went paddling, पैडलिंग क्या होता है, पानी में छपछपाते हुए चलना, पानी में छपछपाते हुए चलना। तो यहाँ पर जो राइटर, यहाँ पे जो पोएटेस है, यानी जो शिरले टॉल्सन है, वो कहती हैं कि जब मैं इस फोटो को देखती हूँ तो मुझे पता चल जाता है when the two girl cousin went paddling, each one holding one of my mother's hand, यानी जब दो कजिन क्या करती हैं, went paddling, पानी में छपछपाते हुए, पानी कौन सा था, वो एक सागर या समुद्र के किनारे गए थे, जहां पर वो पानी में क्या कर रहे थे, दौड़ रहे थे, अपने पैरों को पानी में पटक रहे थे। तो उससे जो छपछपाहट की आवाज़ आती है, जो आवाज़ आती है,
उसको वो देख रहे हैं, उसको वो उनकी फ़ोटो में था, तो वो उसको देखते हुए बोल रहे हैं कि मुझे जब मैं ये फ़ोटो देखती हूँ तो मुझे पता चल जाता है कि जब दो कज़िन बहनें, यानी जब दो कज़िन वेंट पैडलिंग, यानी पानी में अपने पैरों को छपछपाते हुए, ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड, और दोनों ने क्या किया था, मेरी माँ के दोनों हाथों की उंगलियों को पकड़े हुए थे। यानी उनकी जो माँ थी वो बीच में थी, एक साइड पर एक कजिन थी, एक साइड पर एक कजिन। किसकी कजिन? उनकी माँ की कजिन। यहाँ पर मैंने आपसे कहा कि वो माँ की जो उनकी माँ की यादें थी उसको वो डिस्क्राइब कर रही हैं। तो उन्होंने देखा कि जब वो एक फ़ोटो देखती हैं तो उनमें उन्हें दिखाई देता है कि मेरे दो कजिन हैं, वो पानी में क्या कर रही हैं, अपने पैरों को बार बार पटक रही हैं जिससे छपछपाहट की आवाज़ आ रही है, और वो मेरी माँ की हाथों के दोनों तरफ हैं और वो दोनों हाथ पकड़े हुए हैं मेरी माँ का। यानी मेरी माँ के दोनों हाथों को पकड़े हुए पानी में छपछपा रही हैं अपने पैरों को। एंड सी द बिग गर्ल, सी कौन? यानी उसकी माँ। जो उसकी माँ थी वो थोड़ा सा बड़ी थी क्योंकि वो बड़ी है, और उनके दोनों अगल बगल कौन है? उनकी माँ की दोनों कजिन हैं। तो सम 12 ईयर्स और सो, सम 12 ईयर्स और सो, लगभग 12 वर्ष की है। यानी इनकी जो माँ है उनकी एज क्या है? 12 ईयर्स है। इनकी जो माँ है, इनकी जो एज है वो क्या है? 12 ईयर्स है। उनकी लगभग उम्र क्या थी? 12 ईयर थी। और ऑल द थ्री स्टूड स्टिल, तीनों ही स्थिर थी, एक जगह खड़ी थी। टू स्माइल थ्रू दियर हेयर, और उनके हवा चलने से उनके बाल उनके चेहरे पे आ रहे थे, और उसी बालों के बीच से, यानी उनका जो चेहरा था वो बाल से ढका हुआ था, उसके बाद भी वो हंस रही थी। यानी बढ़िया मौसम था, समुद्र का किनारा था, दोनों तरफ उनकी माँ के दो लोग थे जो उनके हाथों को पकड़े हुए थे, हवा चल रही थी, तीनों लोग खड़े थे, पैर में उनके पानी टच हो रहा था, छपछपाहट की आवाज आ रही थी, और वो हंस रहे हैं किसके सामने? थ्रू हियर एट द अंकल विथ कैमरा, यानी उनके जो अंकल थे वो सामने कैमरा लिए हुए उनकी फोटो खींच रहे थे, उनका वीडियो बना रहे थे। और वो तीनों कौन? शर्ले टॉल्सन की माँ और उनकी दोनों कजिन, शर्ले टॉल्सन की माँ की दोनों कजिन उनके हाथों को पकड़े हुए एक जगह खड़े हैं, और वो लोग क्या कर रहे हैं? फोटो खिंचा रहे हैं, हंस रहे हैं। और किसको देखकर हंस रहे हैं? अंकल के कैमरे की ओर देखकर हंस रहे हैं, यानी अंकल को देखकर हंस रहे हैं। तो बात समझ में आ गई। ये आपके सामने जो 5-6 लाइन है, इसमें कहने का मतलब इतना ही है कि जो यहाँ पर ये याद क्या कर रही है फोटो देखते हुए कि इनकी माँ है, वो अपने दोनों कजिन के साथ, जो दोनों कजिन उनके एक एक हाथ को पकड़े हुए हैं, ये तीनों लोग समुद्र के किनारे गए हैं, बीच पानी में हैं। जब पानी इनके पैरों को छू रहा है तो छपछपाहट की आवाज़ आती है, और ये तीनों लोग खड़े होकर हंस रहे हैं। और कैसे हंस रहे हैं? क्योंकि हवा चलने से इनके बाल इनके चेहरे पे आते हैं, और उन्हीं बालों के बीच से वो हंसते हुए दिखाई दे रही हैं। और किसको देखकर हंस रही हैं? तो अपने अंकल की ओर देखकर, क्योंकि अंकल क्या कर रहे थे? कैमरा निकालकर फोटो खींच रहे थे। तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा। सारी चीजें आपके सामने। स्टिल मीन्स स्टूड, स्टिल मीन्स होता है स्थिर, ठीक है, स्थिर होता है। बाकी इसमें ऐसा कोई वर्ड नहीं है जो बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत करे। तो उनकी माँ की जो उम्र थी वो कितनी थी? 12 साल की थी, और वो अपने कजिन्स में, यानी जो अगल बगल उनके कजिन थी, वो उनसे बड़ी थी। तो आप समझ सकते हैं कि जैसे मैं खड़ा हूँ, मेरे एक साइड मेरा कजिन हो जाए, दूसरे साइड मेरा कजिन हो जाए, और दोनों ने मेरे हाथों को पकड़ रखा है, और तीनों लोग खड़े होके हंस रहे हैं और फोटो खिंचा रहे हैं, और फोटो वाले अंकल को देखकर हंस रहे हैं। यही मेमोरी थी उनकी, यही मेमोरी बेस्ड ये फोटोग्राफ जो नाम का लेसन है वो इसी तरह से है। आगे बढ़ते हैं, आगे की कुछ लाइन देखते हैं। आगे की लाइंस में क्या है वो भी देखा जाए कि आगे इसमें क्या बताया गया है कि कैसे वो करते हैं, क्या करते हैं। ठीक है, आगे की लाइन में क्या है? आगे उसके, तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो उनकी माँ थी वो सबसे बड़ी थी, उनके दोनों तरफ क्या थे? 2 कजिन थी जो उनके हाथों को पकड़े हुए हैं, फोटो खिंचा रहे, अपने अंकल को देख के हंस रहे हैं। उसी के आगे, अ स्वीट फेस माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बर्थ। अब वो अपनी माँ के चेहरे की ओर देखते हुए कह रहे हैं कि मेरी माँ का चेहरा कितना अच्छा था, कितनी सुंदर थी मेरी माँ, और ये तब की बात है जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी।
ये तब की बात है, यानी मेरे पैदा होने से पहले भी मेरी माँ कितनी खूबसूरत लगती थी, यानी पैदा होने के बाद तो लगती ही थी, लेकिन क्योंकि ये मेमोरी की बात हो रही है तो अ स्वीट फेस माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न, यानी मेरी माँ का चेहरा बहुत प्यारा था उस समय जब भी मेरा जन्म नहीं हुआ। मेरी माँ का चेहरा उस समय भी बहुत प्यारा था जब मेरा जन्म नहीं हुआ। एंड द सी, और सागर या समुद्र की बात हो रही है, और जो समुद्र है विच अपीयर्स, अपीयर्स मीन्स होता है दिखाई देना, दिखाई देता है या दिखाई देना, तो विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस, लेस मीन्स होता है कम। तो अब वो बात कर रहे हैं कि जो समुद्र था अभी भी वो कैसा दिखता है, यानी वो अभी भी थोड़ा सा ही उसके अंदर बदलाव आया, यानी वो थोड़ा बहुत ही क्या है, बदला है। वॉच्ड दियर टेरिबल ट्रांजिएंट फीट, यानी इससे अत्यधिक अकाल्पनिक पैर धो रहा था, यानी क्योंकि जो उनकी माँ थी, उनकी जो सिस्टर, उनकी जो कजिन थी, वो दोनों ही क्या थी, वहीं पर खड़े होकर फोटो खिंचा रही थी। और ये कह रही हैं कि जो सागर है, जो समुद्र है, वो कम बदला है, उसमें बदलाव कम आए हैं और वो उसी तरह से पैर धुलने की कोशिश कर रहा है, यानी पैरों को धो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका अभी तक ये क्या था, 1 नंबर, यानी इसमें 3 पॉइंट पे इसकी पोएम को रखा गया है। 1 पॉइंट क्लियर हो गया। 1 पॉइंट में मैंने बताया कि जो मेमोरी बेस्ड है, ये शर्ले टॉल्सन कहती हैं कि मेरी माँ जो अपने 2 कजिन के साथ सागर या बीच पर गई थी, वो वहाँ पर घूम टहल रही थी, हवा चल रही थी और हवा चलने से उनके बाल चेहरे के सामने आ रहे थे, उस पर भी वो हंस रही थी। सबसे बड़ी वही थी, वो 12 साल की थी और वो सब लोग, वो तीनों लोग फ़ोटो खिंचा रहे थे क्योंकि सामने अंकल उनके कैमरा लेके खड़े थे। उसके बाद वो कहती हैं कि उनकी माँ कितनी खूबसूरत थी और वो तब भी बहुत खूबसूरत थी जब वो पैदा नहीं हुई थी और आज भी बहुत खूबसूरत है। उसके बाद वो बात करती हैं सागर या समुद्र की, कि जो समुद्र है उसमें बहुत कम बदलाव हुआ, यानी वो समुद्र में कम बदलाव हुआ लेकिन वो आज भी क्या करता है, यानी उस समय भी और आज भी वो क्या है, ऐसा लग रहा है कि वो उनके पैरों को धो रहा है या उनके पैरों के बगल से ही गुजर रहा है, जिससे छपछपाहट की आवाज आती है। तो आगे बढ़ते हैं इसके आगे, यानी नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। नंबर 1 कंप्लीट हुआ यहाँ पर, क्योंकि आपको बता दूं एनसीईआरटी की जो पोयम है वो बहुत बड़ी होती है, वो 2-4-10 लाइन में ख़त्म नहीं होती है। इस वजह से आपको मेहनत करना इस समय ज़रूरी है। ठीक है, एक बार में आप पूरा नहीं कर सकते किसी चीज़ को। तो आगे बढ़ते हैं नंबर 2 की ओर कि नंबर 2 हमारा क्या है, नंबर 2 में क्या चीज़ें आगे, उसमें दूसरी लाइन कहती है, यानी दूसरे नंबर की जो पोयम वो कहती है सम 20-30 ईयर्स लेटर, यानी इस चीज़ को हुए लगभग 20 से 30 साल, सी हैड लाफ्ड एट द स्नैपशॉट, यानी उनकी माँ जब वो अपनी इस फोटो को देखती थी, करीब 20-30 साल बाद जब वो अपनी उनकी जो माँ थी वो जब इस फोटो को देखती थी, वो कहती थी कि देखो बेटी एंड डॉली, ये दोनों नाम हैं, ये क्या हैं, ये दोनों नाम हैं, बेटी एंड डॉली, ये वही दोनों लड़कियां हैं जो उसकी माँ के बगल बगल थी, यानी कजिन जो थी, उन दोनों का नाम क्या था, बेटी और डॉली। बेटी और डॉली जो उनकी माँ के एक साइड पे इधर और एक साइड पे इधर, यानी दोनों ने जो हाथ पकड़े थे उनकी माँ के, उन दोनों का नाम बेटी एंड डॉली। तो जब वो 20-30 साल बाद, लगभग 20-30 साल बाद जब उन्होंने जब वो फोटो को देखती तो वो कहती क्या थी कि ये देखो बेटी और डॉली, सी हैड डे, उस दिन की बात करती थी, एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर बीच, और वो कहती थी कि देखो, मतलब वो अपनी लड़की से बता रही, किससे, शर्ले टॉल्सन से बता रही है उनकी माँ, कि देखो 20-30 साल बाद जब वो दिखाती थी कि देखो बेटी और डॉली, हम दोनों लोग ड्रेस्ड अप, ठीक है, अपने आप को जो ड्रेस करते थे, यानी जो कपड़े पहनाते थे, कहाँ जाने के लिए, बीच पर घूमने जाने के लिए। कहने का मतलब है कि लगभग 20-30 साल बाद वह फोटो को देखकर हंसती थी, वह कहती थी बेटी को देखो, डॉली को देखो,
देखो हम उन दिनों समुद्र के तट पर छुट्टी मनाने के लिए, कि देखो हम उन दिनों समुद्र के तट पर छुट्टी मनाने के लिए किस तरह से कपड़े पहनकर तैयार होते थे। देखो हाउ दे ड्रेस्ड, यानी वो दोनों लोग या मैं भी कैसे कपड़े पहनकर तैयार होकर बीच पर हॉलीडे मनाने के लिए जाते थे। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट। अब वो कहते हैं, वो शर्ले टॉल्सन कहते हैं कि मेरी माँ का जो यादें हैं वो तो उनके लिए उनकी जो बिताए गए छुट्टियों के दिन थे या समुद्र के किनारे जो उनका हॉलीडे था वो तो अब पास्ट हो चुका है। माइन इज हर लाफ्टर, यानी उनकी माँ के लिए तो वो जो फोटो थी जो 20 से 30 साल बाद वाली, वो क्या थी, वो तो उनके लिए क्या थी, एक उनका पास्ट यानी अतीत का समय हो गया। लेकिन मेरे लिए वो हंसी अतीत की बात बन गई, लेकिन मेरे लिए वो हंसी क्या थी, अतीत की बात बन गई। माइन इज हर लाफ्टर, यानी फोटो उनकी माँ के लिए एक छुट्टी का दिन था, यानी वो उनका अतीत था, लेकिन उनके लिए शर्ले टॉल्सन के लिए उनकी माँ का जो वो था वो उनके लिए एक अतीत बन गया, यानी उनका हंसना उनका एक अतीत बन गया है। ठीक है, इस क्षति पर हम दोनों मुश्किल समय में सामान्य दिखने का प्रयास करते थे। बोथ वरी विद लेबर इज ऑफ लॉस, यानी जब वो अपनी माँ के साथ बैठती थी और जब वो फोटो देखकर कभी कभी रोने भी लगती थी तो वो कहती थी कि कोई बात नहीं माँ, परेशान मत हो, हम आज भी साथ में हैं। अब क्योंकि इस समय साथ में नहीं है, लेकिन वो उन दिनों को याद करती हैं शर्ले टॉल्सन कि हम दोनों लोग इतना रोने धोने के बावजूद हमेशा कोशिश करते थे कि सब कुछ नॉर्मल रहे। यानी दूसरी लाइन क्या कहती है कि 20-30 साल बाद जब मेरी माँ उस फोटो को देखती है तो वो मुझे बताती है कि देखो बेटी को देखो, डॉली को देखो, हम तीनों लोग कैसे बीच पर जाने के लिए छुट्टी मनाने के लिए तैयार होते थे। और वो तो उनका पास्ट हो गया, और वो जब देखकर वो हंसती थी, उनका हंसना मेरे लिए क्या हो गया, एक अतीत हो गया, पास्ट मेरे लिए हो गया। और वो ये भी कहती हैं कि हम दोनों लोग जब फोटो को देखते थे तो थोड़ा सा रोने धोने लगते थे, थोड़ा सा प्रॉब्लम होती थी, लेकिन अब क्या है, हम लोग कोशिश करते थे कि सामान्य रहें या नॉर्मल से रहें, कि एक दूसरे को देखकर रोए ना, यानी एक दूसरे की यादों को देखते थे और एक दूसरे को देखकर ही सामान्य तौर पर अपने दिन को काटते थे, अपने दिन बिता देते थे। नंबर 3 में आते हैं। नंबर 3 क्या कहता है वो देखते हैं कि नंबर 3 आगे बढ़ते हैं नंबर 3 पे। नाउ सी हैज़ बीन डेड, यानी कहती हैं वो कि अब तो मेरी माँ मर चुकी है, यानी अब उनकी माँ मर चुकी थी और बहुत समय पहले मर चुकी थी। नियरली एज मेनी ईयर्स, यानी काफ़ी समय पहले, कई साल पहले उनकी माँ मर चुकी थी, यानी उतने ही समय पहले जितने समय पहले की वो फोटो देखती थी, उनकी माँ जितने समय पहले की फोटो देखती थी उतने ही समय हो चुके हैं उनके मरे हुए। एज दैट गर्ल लिव्ड एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांसेस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, यानी अब उस लड़की की मृत्यु हो चुकी, यानी लड़की कौन, शर्ले टॉल्सन की माँ। वो कह रहे हैं कि अब उस लड़की की मृत्यु हो चुकी है, और मृत्यु हुए कितने दिन हुआ है, उतने ही साल हो गए हैं जितने साल पहले की वो फोटो देख रही थी, यानी कम से कम 20 से 30 साल पहले की वो फोटो देखकर याद करती थी। दोनों माँ बेटी जब दोनों फोटो देखती थी तो उनकी माँ उनको दिखाया करती थी कि ये देखो ये है, ये देखो ये है। तो उतने ही साल 20 से 30 साल हो गए उनकी माँ को गुजरे हुए, और आज वो फोटो देखकर थोड़ा सा उदास हैं, और वो कहते हैं कि अब तो वो लड़की ख़त्म हो गई, यानी कई साल हो गए, जितने साल हो गए 20-30 साल हो गए। एंड फॉर दिस सर्कमस्टांसेस, अतः यानी तथा इस घटना के विषय में, यानी अब वो इस घटना के विषय में देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, वो कुछ नहीं कहना चाहती हैं, ना कुछ कहती हैं, क्योंकि इट्स साइलेंसेस, उनकी चुप्पी ही मुझे चुप करा देती है, उनकी चुप्पी ही मुझे क्या करा देती है, चुप करा देती है। यानी चुप्पी क्या मतलब है कि वो बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले मेरे से इतनी दूर हो गई हैं, और अब मुझे उनसे कुछ नहीं कहना या उनके बारे में कुछ नहीं कहना, और इसी चीज़ को देखकर मैं चुप हो जाती हूँ। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कैसे इसको समझना है, कैसे इसको करना है।
वीडियो लास्ट तक देखा है तभी वो क्लियर भी हुआ है आपको, वीडियो लास्ट तक देखेंगे तभी वो आपको क्लियर भी होगा। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू।